नमस्कार साथियों, मैं विनय कुमार स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट अधिगमित तन्मय में। दोस्तों, आज मैं डीएलएड 2023 बैच के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही हमारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो आपको राजन सीरीज, पवन सीरीज और ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो मैं 2015 से जो पेपर हुए हैं उनको मैं लेकर आया हूँ। तो देखते हैं आज का पहला हमारा प्रश्न जो है वह प्रश्न है, किस संख्या में 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक होगा। तो हमको स्थानीय मान देखना है। देखते हैं 6 कहाँ कहाँ पर है। पहले ऑप्शन में 6 जो है दशमलव के दूसरे स्थान पर है, और दूसरे स्थान पे दूसरे जो ऑप्शन दिया गया है वो तीसरे स्थान पर है, और ये तीसरा जो ऑप्शन दिया है ये दशमलव के पहले स्थान पर है, और जो चौथा ऑप्शन दिया गया है इसमें दूसरे स्थान पर है। तो आपको ये जानना होगा कि दशमलव के जो नजदीक होता है, जो दशमलव के नजदीक संख्या होगी उसका स्थानीय मान सबसे बड़ा होगा। तो दशमलव के सबसे नजदीक संख्या है इस सा वाले ऑप्शन में, सी में। तो इसका मान जो इसका उत्तर होगा हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो निकाला जाता स्थानीय मान दशमलव वाली संख्या का, तो दशमलव के बाद अगर एक स्थान पर होता है तो इसका हो जाता है 6/10। सा वाले का जो सी ऑप्शन हमारा है इसका जो होगा स्थानीय मान 6/10 हो जाएगा, और इसका जो ए वाले का होगा, ए वाले का हो जाएगा 6/100। बी वाले का होगा, क्योंकि तीसरे स्थान पर 6 है तो हो जाएगा 6/1000, सैकड़े स्थान पर है। और सी वाले का होगा, सी वाले का स्थानीय मान होगा 6/10, और चौथे वाला मतलब डी वाले का जो होगा स्थानीय मान 6/100। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो सबसे बड़ा जो है वो हमारा सी वाला ही आता है, 6/10 स्थानीय मान इसका बड़ा है। तो इसका उत्तर हमारा सी हो जाएगा, जो कि आपके पेपर में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं आज का। अगला प्रश्न है 3/5 प्लस -2/5 का मान क्या होगा। बहुत ही इजी सवाल है, देखते हैं। 3/5 प्लस -2/5 का मान क्या होगा। तो इसको हम ब्रैकेट इसका ओपन कर लेते हैं। 3/5, अगर बाहर प्लस है तो अंदर के निशान जो होंगे वही रहेंगे, और अगर बाहर माइनस है तो अंदर वाले निशान बदल जाते हैं। देखते हैं कैसे बदलते हैं, एक बार यहाँ आपको बता देते हैं साइड में। अगर प्लस प्लस है तो प्लस प्लस रहेगा, प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा। माइनस माइनस भी माइनस होता है। तो देखते हैं इस प्रश्न में 3/5 प्लस माइनस माइनस 2/5। अब देखते हैं हर हमारा बराबर है। हर क्या है, 5 है दोनों में, तो हर बराबर है तो 5 एक बार लिख देंगे नीचे, और ऊपर हो जाएगा 3 - 2। तो 3 - 2 का मान आ जाएगा 1/5। तो देखते हैं ऑप्शन इसमें कौन सा है। तो इसका पहला ही ऑप्शन दूसरे का हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो है, अगला प्रश्न है 3 नंबर, जो 2480 का प्रतिशत होगा। 2480 का प्रतिशत होगा मतलब कितना प्रतिशत होगा, ये प्रश्न हमारा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो 2480 का कितना प्रतिशत होगा। तो 24/80, 80 का कह रहा तो 80 बटे में चले जाएंगे, 24/80, और प्रतिशत कह रहा है तो गुणा 100। इसको हल करेंगे, 1 से 1 0 कैंसिल हो गया, 8 कम 8, 8 त्रिक 24। तो इसका उत्तर जो आएगा वो 30% आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, दो संख्याओं का मासा 45 तथा लासा 500 दिया है। तब जो है एक संख्या दी हुई है तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा।
उसी को यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। तो लिखेंगे लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब जो लासा हमारे पास दिया है वो दिया है 500 और मासा दिया है 45। पहली संख्या 125 दी है, तो दूसरी संख्या मान लेते हैं x निकालना है। तो इसको हल करेंगे तो x बराबर 500 गुणा 45 बटे 125 हो जाएगा। अब इसको काट लेते हैं। 5 दूनी 10, 5 25, 5 9 45 और इधर कट जाएगा 5 अक्कम 5 और 5 25, 5 दूनी 10, 20 और 9 का गुणा कराएंगे तो 180 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का हमारे जो उत्तर हो जाएगा चौथा का डी हो जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक प्रश्न अतिलघु उत्तरीय में भी आ सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं आज का। अगला प्रश्न हमारा जो है वो है पांचवा जो है आज का। ये बहुविकल्पीय प्रश्न 2015 में आए हुए हैं। 8a माइनस 3b 8a माइनस 3b 8a माइनस 3b प्लस 3a प्लस 3b का मान क्या होगा? 3a प्लस 3b का मान क्या होगा? पहले हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। बहुत ही सिंपल सवाल हमारा है। 8a माइनस 3b, बाहर प्लस लगा है तो अंदर के निशान वैसे ही बने रहेंगे, प्लस 3a प्लस 3b। अब हम समान सजाती मतलब समान जाति वाले साथ साथ कर देंगे। मतलब कहने का मतलब a वाले एक साथ, b वाले एक साथ कर सकते हैं। तो प्लस का 3b माइनस का 3b कैंसिल हो गया। 8a और 3a मिलकर हो गए 11a, जो कि हमारे सी ऑप्शन में दिया है। यही हमारे इस प्रश्न का अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों पहले हमारा 2015 का चल रहा था वस्तुनिष्ठ पेपर, अब हम 2016 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न जो है मेरा 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा? तो आपको पहले गुणात्मक प्रतिलोम जानना होगा कि क्या होता है। तो गुणात्मक प्रतिलोम 3/2 का कह रहा है, तो इसका मतलब गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा जो हर है वो अंश बन जाएगा और जो अंश है वो हर बन जाएगा। तो 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 2/3। और गुणात्मक प्रतिलोम में ये कंडीशन होती है कि गुणात्मक प्रतिलोम और जिसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना था उसका अगर हम गुणा करें तो 1 आना चाहिए। और देखो 1 आ रहा, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। तो इसका मतलब कि 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। तो इसका इस प्रश्न का उत्तर हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है उसको देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 4 का 3% क्या है? तो कह रहा है 4 का, तो बटे में 4 लिखना होगा। 4 का 3% कितना होगा? तो 3 ऊपर जाएगा गुणा 100। 4 का 3% है तो 4 बटे में चला गया और 3 ऊपर रहेगा। तो 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 तिया 75। 75% इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हमारे दिया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों जो हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, तीसरा जो है उसको देखते हैं। तीसरा जो अगला दिया है हमारा प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा है बीजगणित से संबंधित। a माइनस बी माइनस 2a को सरल करने पर क्या प्राप्त होगा? इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं जो कि बहुत ही सरल होते हैं। तो a माइनस ब्रैकेट के अंदर है b माइनस 2a को सरल करना है। तो इसमें कुछ नहीं है, ब्रैकेट ओपन कर देंगे और ये हमारा हल हो जाएगा। a माइनस बी, क्योंकि बाहर अगर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर के हमारे निशान बदल जाएंगे।
जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा। तो b प्लस का है, b कैसा है, प्लस का है, तो b प्लस का है तो बाहर निकलेगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर भी माइनस है, अंदर भी माइनस है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और प्लस 2a हो गया। अब देखते हैं प्लस का a और प्लस का 2a, इनको ऐड कर देंगे तो 3a हो जाएगा और बाकी कुछ नहीं, माइनस b बच गया। तो इसका जो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर a इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं 2016 का जो हमारा प्रश्न पेपर है उसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न। चौथा प्रश्न उसका था जो आया हुआ था 2016 में, दो संख्याओं का मासा 35 और उनका लासा 525 है, उनमें से एक संख्या इतनी है, दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना है। दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न अभी हमारे 2015 के प्रश्न में भी आया हुआ था, तो आपको इस प्रकार के प्रश्नों को सीखना ही पड़ेगा और ये बहुत ही सरल प्रश्न होते हैं क्योंकि इसका एक बस मात्र फॉर्मूला पर बेस्ड है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो पहली संख्या हमारे पास, एक संख्या हमारे पास दी है 175, दूसरी संख्या नहीं पता है तो हम x मान लेते हैं। लासा हमारे पास दिया है 525 और गुणा में मासा हमारे पास है 35, लिख देते हैं। और अब हम यहां से x का मान निकालेंगे तो 525 गुणा 35 बटे 175 और इसको काटेंगे तो हमारा जो है इसका उत्तर आ जाएगा 5 तिया 15 पचम 25 और 5 सते 35, 7 एकम 7, 7 पचे 35, 5 एकम 5, 5 एकम 5 पचम 25। तो इसका x का मान 105 आ गया। तो जो हमारे संख्या दूसरी संख्या इस प्रश्न की जो होगी वह 105 आ जाएगी। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं 2016 के प्रश्न पेपर का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो है वो है किस संख्या में स्थानीय मान सबसे अधिक है। ये लास्ट हमारा जो है मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न है 2016 के पेपर का। तो इसमें इस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में आ जाते हैं। तो स्थानीय मान जब कहता है दशमलव वाली संख्या के लिए किस संख्या में स्थानीय मान सबसे अधिक है, 5 का है। इसमें मतलब किस संख्या में स्थानीय मान, संख्या जो है 5 है यहाँ पर दोस्तों, किस संख्या 5 में, यहाँ पर 5 छूट गया है, इसके लिए माफी चाहता हूँ। किस संख्या 5 में स्थानीय मान सबसे अधिक है। तो 5 यहाँ पर 5 आया हुआ है, यहाँ पर तीसरे अंक पर मतलब दशमलव के बाद तीसरा अंक है 5 वाला, यहाँ पर पहले अंक पर है 5 और यहाँ पर दूसरे अंक पर 5 है। तो आपको ये याद रखना होगा कि दशमलव के बाद जो है जो संख्या नजदीक होती है वो संख्या का स्थानीय मान सबसे बड़ा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं दशमलव के बाद जो है 5 सबसे नजदीक है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हमारा यह हो जाएगा। आपको कुछ सोचना ही नहीं है, इस प्रश्न का उत्तर यही हो जाएगा। अगला प्रश्न पेपर जो है हमारा 2017 का, क्योंकि हम इस सीरीज में पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को करा रहे हैं, क्योंकि इसके पहले हम अतिलघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्नों को करा चुके हैं। तो पहला प्रश्न 2017 में जो आया था वो स्थानीय मान से संबंधित था। 8, 3, 6, 5 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा। तो इधर देखते हैं 8, 3, 6, 5 में स्थानीय मान हमको ज्ञात करना है 3 का। तो जहां पर 3 है इसको ले लेते हैं और बड़ा सिंपल है, 3 के आगे कितने डिजिट हैं उतने जीरो हम लगा देंगे। 1, 2, 2 डिजिट हैं, अंक हैं, तो 2 जीरो लगा दिए तो इसका उत्तर हमारा 300 हो गया। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं जो 2017 में आया था। कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम है। कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम मतलब उल्टा, एक दूसरे का उल्टा है। जैसे ऐसा है, व्युत्क्रम का मतलब अगर x बटा y दिया हो
तो उसका व्युत्क्रम क्या होगा, y बटे x हो जाएगा व्युत्क्रम। x बटे y का व्युत्क्रम क्या होगा, y बटे x होगा। इस हिसाब से यहाँ प्रश्न में पूछा गया है। तो कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम है, 1/3 दिया गया है, दूसरे में 3/9 है, तो ये तो यही लिखा है क्योंकि 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा जो दिया है 1/5 और 5/10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये तो बिल्कुल डिफरेंट ही है। तीसरा जो हमारा ऑप्शन दिया गया है ये है 5/6 और दूसरा जो है 6/5, यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमने क्या कहा कि व्युत्क्रम का मतलब x बटा y का अगर होगा तो y बटा x व्युत्क्रम हो जाएगा, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हमारा सी हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यही लिखा हुआ है, तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं जो 2017 में आया था, बहुविकल्पी प्रश्न। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है गुणा से संबंधित। 2.4 गुणा 0.5 का मान कितना होगा, जो कि बहुत ही सिंपल है। तो 2.4 मल्टीप्लाई बाई 0.5। पहले हमको दशमलव देखना ही नहीं है, सिंपल संख्याओं से मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। 5 का गुणा 24 से कर देते हैं, 5 चौको 20, 2 हासिल, 5 दूनी 10, 2 12। अब देखते हैं कि दशमलव कितने हैं। यहाँ पर एक दशमलव, एक संख्या के बाद दशमलव, यहाँ एक संख्या के बाद दशमलव, तो कुल कितने हो गए, 2 हो गए। 2 संख्या के बाद हमको दशमलव लगा देना होगा, 1 2, तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमारे गिवन है, दिया है, यही हमारे प्रश्न का इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो हमारे 2017 में आया था बहुविकल्पी, पहले देखते हैं 5x प्लस 7x माइनस 3 का मान क्या होगा। तो इसको इधर कर लेते हैं, 5x प्लस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं 7x माइनस 3, तो 5 7 12x और माइनस 3। ये देखते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया है, ये सी ऑप्शन में दिया है, तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर यही हो जाएगा, सी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं और लास्ट प्रश्न है 2017 के पेपर का और आज का भी अंतिम प्रश्न हमारा है। देखते हैं, निम्नलिखित में बृहत्त कोण है, कोण से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बृहत्त कोण होता है दोस्तों 180 डिग्री से ज्यादा और 360 से कम। तो देखते हैं इसमें कौन सा ज्यादा है, 180 से। 180 से ज्यादा ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये ज्यादा है, 360 से कम है, तो सी वाला इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों। और ये 180 जो दिया है इसे कहते हैं रेखा कोण या कहें ऋज कोण, रेखा कोण या ऋज कोण कहते हैं, तो इसका उत्तर सी वाला हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने कॉलेज ग्रुप और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि हम आपके परीक्षा तक आपको डेली आपको वीडियो देने वाले हैं, जो कि बहुत ही आपकी परीक्षा, आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।